बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम सेकेंड ईयर के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के अंदर आज इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। हमने अब तक जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लिए उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ लिया है, उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड को पढ़ लिया है, पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ लिया है, पैंक्रियास को पढ़ लिया है, एड्रीनल ग्लैंड को पढ़ लिया है। यानी मेजर जितने भी थे जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट थे केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम उन्हें तकरीबन पढ़ चुके हैं। अब जो पार्ट रह गए उसमें है, इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट आते हैं, हार्मोन ऑफ द गोनेड्स क्या है। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना वो आप चैप्टर 18 के अंदर पढ़ चुके हो। हाँ, कुछ नई बातें यहाँ पे आ जाएंगी, ज़्यादा बातें आप चैप्टर 18 के अंदर पढ़ चुके हो। ऐसे ही इससे अगला जो आएगा हार्मोन्स ऑफ द गट, उसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हो। देखो गोनेड्स कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। मेल के अंदर जो गोनेड्स हैं वो टेस्टीज हैं और पेयर्ड होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेल गोनेड्स होते हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्क्रोटम, जबकि फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंड दे आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर विच आर द ओवरीज। एक्चुअली वो ओवरीज हैं। देखें इधर पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टीज। अच्छा, ये जो टेस्टीज है ना, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं। टेस्टीज का जनरल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्क्रोटम है, इसके अंदर ये पेयर ऑफ टेस्टीज पड़े हुए हैं। और टेस्टीज से बेसिकली जो हार्मोन रिलीज होता है ना वो कैसे होता है, तो आपने पढ़ा था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, उसे हम ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जो हमारे टेस्टीज के अंदर मौजूद इंटरस्टिशियल सेल्स पर जाके एक्ट करता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। तो ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल एक्ट ऑन द इंटरस्टिशियल सेल which are present between the seminiferous tubules and interstitial cell are also known as the Leydig cells। वहाँ पे जाके एक्ट करेगा, और वहाँ पे जाके जब एक्ट करेगा तो फिर इंटरस्टिशियल सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। उस हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। देखो, टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जिसको हम 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन भी हम कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा है जो फीटल लाइफ के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फीटल लाइफ में जब प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करवाएगा, यानी प्राइमरी सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करवाएगा, और साथ ही इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल ऑर्गन। जो फीमेल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है जो कि मेल में नहीं होती, फीमेल में होती है, उनको वो रोकेगा मेल के अंदर। अच्छा, प्यूबर्टी के ऊपर आकर यही जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। ये वो टेस्टोस्टेरॉन है जो क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को कंट्रोल करेगा आफ्टर द प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी। अच्छा, उन सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स के अंदर कौन कौन से हैं, हेयर की फॉर्मेशन, और वो हेयर कहाँ कहाँ पर बनेंगे। देखो, प्यूबिक एरिया है, एक्सिलरी एरिया है, फेस है। फेस के ऊपर अंडर द आर्मपिट एंड द मीडियल साइड ऑफ द थाइन, हर जगह पर क्या करवाएगा, हेयर ग्रोथ करवाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। उसके बाद क्या करेगा, लो पिच साउंड, हमारी जो पिच है ना वॉइस की उसको लो करवाएगा, और वॉइस हमारी क्या होगी, वोकल कॉर्ड्स भी थिक होते रहेंगे, वॉइस भी जो है वो थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी। इंक्रीज द सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज, थोड़ी थोड़ी फैट की फॉर्मेशन भी करवाएगा। उसके साथ है कि सेक्स के डिज़ायर की प्रमोशन करवाएगा, और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को तेज़ कर देगा। तो टेस्टोस्टेरॉन जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है ना, एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को कंट्रोल करवाता है। और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर ऐसे तमाम करैक्टर्स होते हैं जो फीमेल को मेल से डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, जिसमें इन केस ऑफ द मेल एट द प्यूबर्टी हेयर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का बनना, वॉइस टोन का चेंज हो जाना, ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फैटी टिश्यूज़ का बढ़ना शुरू हो जाना, ये तमाम के तमाम सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं।
समझ आई बात। अच्छा देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो टेस्टिस को रिमूव करवा देता है, यानी कैस्ट्रेटेड मेल, एक ऐसा मेल जो टेस्टिस को रिमूव करवा दे, वो जो मेल होगा ही लुक लाइक द इमेच्योर फीमेल, वो एक इमेच्योर फीमेल की तरह दिखाई देगा। तो इधर लिखा हुआ है कि अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए या कैस्ट्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फीमेल लाइक होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर सिक्रीशन इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए ना, तो अग्रेशन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एक तो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जो है वो ओवर डेवलप हो जाएंगे, अग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। ये उसकी सिक्रीशंस, हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन के हवाले से बताया हुआ है। फीमेल जो हमारे पास गुनेड्स हैं, हम उन्हें ओवरीज कहते हैं, और जो फीमेल गुनेड्स होते हैं ये वो हैं ओवरीज विच आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन के अदर नेम भी हम एस्ट्राडायोल भी कहते हैं, एस्ट्रॉन भी कहते हैं, एस्ट्रायोल भी कहते हैं, और एक प्रोजेस्टेरॉन है। दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फीमेल गुनेड्स विच इज एक्चुअली द ओवरी, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इनके ना अलग-अलग ही काम है। एस्ट्रोजन अपना काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम करेगा। पहले एस्ट्रोजन की तरफ आ जाए। एस्ट्रोजन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है, आपने फीमेल के अंदर पढ़ा कि एट द प्यूबर्टी फीमेल में FSH हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो फोलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, फोलिकल सेल्स की जब स्टिमुलेशन होती है ना, उसके रिजल्ट में क्या होता है, फोलिकल सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अच्छा, एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है, इसके बारे में आप एक बात याद रख लें कि एस्ट्रोजन का अगर आप इफेक्ट FSH पे पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन ज्यादा हो, तो याद रख लो FSH कम होता है। लेकिन जब आप FSH का इफेक्ट एस्ट्रोजन पर पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। एस्ट्रोजन का इफेक्ट FSH पर है तो नेगेटिव है, FSH का इफेक्ट एस्ट्रोजन पर है तो पॉजिटिव फीडबैक है। इसका मतलब ये है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फोलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ना, तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, हार्मोन। दैट हार्मोन इज एक्चुअली द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो करवाता क्या है, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिजल्ट में आपने पढ़ा कि एक और हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हम उस हार्मोन को LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के अंदर ना सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को कंट्रोल करवाता है। जैसे आपने मेल में पढ़ा ना, टेस्टोस्टेरोन है जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को कंट्रोल करवा रहा है, वैसे फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को कंट्रोल करवाता है। अच्छा, उसके रिजल्ट में क्या होता है, फैट की डेपोजिशन हो जाना, पेल्विक कैविटी का जरा ब्रॉड हो जाना, लार्ज हो जाना, उसके अलावा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की इलार्जमेंट का होना, जिसमें यूट्रस है, ओविडक्ट है, ओवरीज है, वेजाइना है, वॉइस पिच का लो डाउन हो जाना। उसके साथ साथ ये एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जो बेसिकली फीमेल सेक्स करैक्टर, ऐसे तमाम करैक्टर जो फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट करवाते हैं ना, उन तमाम की डेवलपमेंट करवाता है। ये कौन सा हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन है। अच्छा, एस्ट्रोजन के बारे में ना आप कुछ बातें और भी पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जिसका कुछ हार्मोन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ पर नेगेटिव इफेक्ट है। LH पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, FSH के ऊपर एस्ट्रोजन का नेगेटिव इफेक्ट है। ये बातें याद करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ अगर आप प्रोजेस्टेरॉन को देखें, प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा टिपिकल हार्मोन है जो रप्चर्ड फोलिकल से प्रोड्यूस होता है। रप्चर्ड फोलिकल को हम कार्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या है, एक रप्चर्ड फोलिकल है, वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा ना, फोलिकल सेल्स है मैच्योर या ग्राफियन फोलिकल, जिसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाए तो वही फोलिकल ट्रांसफॉर्म होकर एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वही कार्पस ल्यूटियम होता है जो क्या करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन को बेसिकली सिक्रीट करेगा।
अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जिसका इफेक्ट एंडोमेट्रियम पर भी है एस्ट्रोजन की तरह। जैसे एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है, ये बात बताना भूल गया कि वो वेस्कुलराइजेशन भी करवाएगा एंडोमेट्रियम की और एंडोमेट्रियम को थिक भी करवाएगा, यानी यूट्रस पे एक्ट करके। प्रोजेस्टेरॉन भी वो काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को थिक भी करवाएगा, एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज यानी वहां पर ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जिसके बारे में आप पढ़ते हो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर भी एक्ट करता है। बड़ी हैरानकुन दो बातें हैं कि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग भी है एक तरफ और दूसरी तरफ बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर भी एक्ट करता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर प्रोजेस्टेरॉन इस वजह से एक्ट करता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच को इनहिबिट करके रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन एलएच को इनहिबिट करके रखेगा। जब एलएच ही रिलीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगी। एलएच रिलीज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब सेकेंडरी oocyte ही रिलीज नहीं हो रहा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? फर्टिलाइजेशन भी उस सिनेरियो के अंदर नहीं होगी। तभी हम कह रहे हैं कि ये फीमेल के अंदर बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। अक्सर जो फीमेल होती हैं जब वो चाह रही हैं आफ्टर द मैरिज के प्रेगनेंसी ना हो तो वो प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेटिक फॉर्म को इस्तेमाल करती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पर। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी रिलीज हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का मेंटेन रहना ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि जब तक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक वहां से एक हार्मोन रिलीज नहीं होता, दैट इज द ऑक्सीटोसिन विच रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये ऑक्सीटोसिन को इनहिबिट करवा के रखेगा। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो लेबर पेन को बढ़ाता है, जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन जब तक रहेगा ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा। तभी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करवाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करवा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली यूट्रस को प्रिपेयर भी करवाता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, यानी एंडोमेट्रियम को थिक करवा के और एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करवा के। ये बातें हमने ना प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इसके बाद देखो आपने हार्मोन ऑफ द गोनेड्स पढ़े। हार्मोन ऑफ द गोनेड्स के बाद नेक्स्ट जो आपने हार्मोन्स पढ़ने हैं ना वो आपने पढ़ने हार्मोन्स ऑफ द गट। गट के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आप इसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हो। गट हम कहते हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल को, अपनी फूड कैनाल को, अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। गट से दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे तो काफी सारे हैं, हमारी कोर्स आउटलाइंस के अंदर दो हैं। गट से एक जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टमक से प्रोड्यूस होता है और स्टमक में वो किस एंड से प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक, वहां से ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करवाता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द मोर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। जितना ज्यादा हमारी फूड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है उतना ज्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा, उतना ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, उतना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस होगा उतना ज्यादा उसके अंदर एंजाइम होगा और उतना खुराक जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसकी डाइजेशन होगी। तो मोर द गैस्ट्रिन, मोर विल बी द स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, more will be the gastric juice and more will be the breakdown of proteinaceous content of our food। समझ आई बात? तो गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो स्टमक के पाइलोरिक एंड से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा प्रोड्यूस हो और हमारी खुराक के अंदर जितना प्रोटीनेशियस कंटेंट है उसकी ब्रेकडाउन भी ज़्यादा हो। गैस्ट्रिन के बाद एक हार्मोन है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है? ड्यूडेनम से रिलीज होता है। सिक्रीटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका काम क्या है? सिक्रीटिन उन तमाम सिक्रीशंस को बढ़ाएगा जिन्होंने ड्यूडेनम में आना है और सिक्रीटिन उन तमाम सिक्रीशंस को कम करेगा जिन्होंने ड्यूडेनम में नहीं आना, जो आसपास है। सिक्रीटिन का काम है पैंक्रियाज यानी पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से जो सिक्रीशन ड्यूडेनम में पहुंच रही है
और बाइल डक्ट की मदद से जो सिक्रीशन ड्यूडेनम में पहुंच रही है, उन दोनों की सिक्रीशंस को बढ़ाना, ये सिक्रीटिन का काम है, वो हार्मोन है ये। जबकि सिक्रीटिन का एक और काम भी है, सिक्रीटिन का काम होता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाना। देखो ये रेड एरो है, ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा रहा है। ऊपर पैंक्रियाज और लिवर, पैंक्रियाज की जो सिक्रीशन है वो पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से आती है, दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस, और लिवर की जो सिक्रीशन है वो बाइल डक्ट की मदद से आती है, दैट इज द बाइल जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की सिक्रीशन को बढ़ाना सिक्रीटिन का काम है, जबकि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम करना ये भी सिक्रीटिन का काम है। समझ आई बात? तो ये हार्मोन ऑफ द गोनेड्स हैं। तो जितने भी हार्मोन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी कोर्स आउटलाइंस में थे ना, हम उन तमाम को पढ़ चुके हैं जो हमारी एफएससी की कोर्स आउटलाइंस के अंदर है। इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, और उसकी एग्जांपल दी गई है। देखो फीडबैक मैकेनिज्म की ना हमारी बॉडी के अंदर ना काफ़ी सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो पॉजिटिव फीडबैक के रिजल्ट में हो रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक के रिजल्ट में हो रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक होता है, पहले तो फीडबैक मैकेनिज्म को मैं डिफाइन करता हूं, एक ऐसा टिपिकल मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ controlling mechanism is itself controlled by the products of reaction. By the products of reaction it is controlling. By the products of reaction it is controlling. ये है फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव भी होता है और फीडबैक मैकेनिज्म ना नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज हम जाएं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है टू अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ चेंज अगर हम जाएं। तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आप देखो, आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ हो, मुझे आप बताओ कि क्या ब्रेन आपका ये मैसेज जनरेट करेगा कि आप कुत्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दें? अगर आप कुत्ते की तरफ दौड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आएगा, कुत्ते से अवे दौड़ रहे हैं तो ये नेगेटिव। यानी चेंज क्या थी, बाहर से स्टिमुलस क्या था, कुत्ता और कुत्ते का भौंकना। आप उसके स्टिमुलस की डायरेक्शन से अवे जा रहे हो, नेगेटिव फीडबैक है, उसकी तरफ जाना शुरू कर दें तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आता है। देखो हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल बताई है वो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बताई है। यहाँ पर आपको दोनों तरह की एग्जांपल मिलेंगी। देखो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि सकलिंग इफेक्ट। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो फिर वो क्या करता है, वो बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड के निपल्स को सक कर रहा है, जितना ज़्यादा सकिंग करेगा उतना ज़्यादा इजेक्शन ऑफ द मिल्क होगी। ऐसे ही आप देखें एक और एग्जांपल लिखी हुई है, बर्थ प्रोसेस। एट द प्रोसेस ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जितना ज़्यादा सर्विक्स डायलेट होती है उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उतना ज़्यादा डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स होती है। ये किस में आ जाता है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से ना बुक के अंदर एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आप देखो जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, उस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, इस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। हम उस थर्मोस्टेट को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। बॉडी के अंदर एक वो सेंटर है जो हमारे टेम्परेचर की रेगुलेशन करवाता है। हाइपोथैलेमस वो है जो सिग्नल भेजेगा, रिलीज फैक्टर भेजेगा। दैट रिलीज फैक्टर इज द TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर जाके कहां पे एक्ट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर। जैसे ही एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा,
वहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, दैट हार्मोन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। जैसे ही थायराइड के ऊपर जाके ये एक्ट करेगा, वहां से हार्मोन प्रोड्यूस होगा, दैट हार्मोन इज द थायरोक्सिन। T3 T4 प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा, ये क्या करवाएगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट को जनरेट करवाएगा। बॉडी में जैसे ही मेटाबॉलिक हीट जनरेट होगी, वो टेम्परेचर जो लो हुआ है वो वापसी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि मजीद हीट प्रोड्यूस ना हो और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल की बजाय कहीं बढ़ ना जाए, तो फिर क्या करवाता है, ये जो थायरोक्सिन है, या तो ये TSH को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि थायरोक्सिन अगर मौजूद हो तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा हो तो फिर TSH नहीं आता। या फिर क्या होगा, ये जो मेटाबॉलिक हीट का बढ़ जाना है वो क्या करेगा, हमारे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करवा देगा। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। तो ये मैंने आपको बताया फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ना आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ा, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में कितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कोर्स आउटलाइंस के अंदर सबको हमने डिटेल से पढ़ा। और आखिरी टॉपिक जो हमने पढ़ा वो फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा। इसके बाद का जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, वो हम बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। दरमियान में नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, कि आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा दूंगा, फिर आपको वो बात समझ आएगी। तो मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। आज के लेक्चर में जो भी बात आपको समझ ना आई हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।